मंदिर का जो न्योता आया है सोनिया गांधी के पास असमंजस, वो जाना चाहती हैं, जो अभी खबरें आ रही हैं, न जाएं, जाएं, क्या होना चाहिए जी? अनम्यूट कर लीजिएगा सरवण जी। म्यूट कर लीजिए। बिल्कुल जाना चाहिए, अगर नहीं जाएंगे तो ज्यादा नुकसान होगा बगैर जाकर जो नुकसान होने वाला है। क्योंकि मैंने कल एक डिबेट में कहा है कि ये इस मुद्दे को, राम मंदिर के मुद्दे को बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ना चाहती है, इसको पुलवामा बनाना चाहती है। आप एक मुद्दे पर नुकसान करवा चुके हैं, सनातन के मुद्दे पर आप करवा चुके हैं कि डीएमके ने सनातन का कहा, आपने भोपाल की बैठक स्थगित कर दी उसको लेकर, और पूरे सनातन के मुद्दे को मोदी जी ने कन्हैयालाल बना दिया। वो इस मुद्दे को भी बना देंगे कि ये देखिए, ये हम बीजेपी क्या कहेगी कि हम तो कहते हैं ये माइनॉरिटी अपीजमेंट में लगे हुए हैं, इसलिए नहीं आए ये राम राम। और केसी त्यागी ने कहा है कि हम इसलिए जाएंगे कि ये जो मुद्दा है ये सुप्रीम कोर्ट के ने कहा इसलिए बना है मंदिर। तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तब हमने उसको स्वीकार किया था, हमने उसका स्वागत किया था। तो राम से हमारा कोई वो थोड़ी, हम तो राम के भक्त हैं। और उन्होंने लोहिया का उदाहरण दिया कि राम के भक्त तो सबसे बड़े लोहिया, उन्होंने लोहिया की राम पर किताब का हवाला दिया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें। तो मैं तो मानता हूं, और वो बड़ा उसका असर होगा, मतलब जब गुजरेंगे ये राहुल गांधी बिहार से और उत्तर प्रदेश से, तो इसका बड़ा असर होगा। मेरा तो बल्कि आगे चल के कहना है कि निमंत्रण नहीं भी मिले तो भी इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं को ऑर्डिनरी लोगों की तरह ट्रेन में बैठ के पहुंच जाना चाहिए और धक्के खाना चाहिए, और पूरा का पूरा मीडिया ग्लेयर जो है अपने ऊपर केंद्रित कर लेना चाहिए कि देखिए, नहीं बुलाया नीतीश कुमार को तो ये भीड़ में खड़े हैं नेता, धक्के खा रहे हैं। बीजेपी को ये अपॉर्चुनिटी देना ही नहीं चाहिए कि वो इस मुद्दे पर आपको लेट डाउन करे। ये बड़ा एक सब कुछ टाइम्ड किया हुआ है, मतलब जिसको टाइम बम कहते हैं ना, वो है ये टाइम बम कि कब मंदिर बनेगा, कब चुनाव होंगे और कब प्रचार होगा और क्या क्या चीजें होंगी। तो ये एक, मतलब ये अपॉर्चुनिटी है इंडिया गठबंधन के सामने, और अगर सोनिया गांधी जो असमंजस में है तो वो असमंजस तोड़ देना चाहिए, वो सारे के सारे असमंजस। क्योंकि अगर प्रियंका गांधी मंदिरों में जाती हैं और सब करती हैं, और राहुल गांधी वहाँ जनेऊ भी दिखाते हैं नागपुर में, और वहाँ आरएसएस को चुनौती भी देते हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं जाने में, क्यों नहीं आना चाहिए, सारे लोगों को जाना चाहिए। हालांकि क्या है कि ये इन्होंने घोषणा कुछ लोगों ने तो कर ही दी है, संजय राउत ने कह दिया जैसे कि नहीं जाएंगे, या इन्होंने वृंदा ने कह बाद दिया, में जाएंगे, करात ने, या बाद में जाएंगे। येचुरी ने कह दिया। पर इन्होंने बॉल को मतलब ठीक दिशा में डाल दिया केसी त्यागी ने, और इंडिया गठबंधन के लिए एक डायरेक्शन तय कर दिया। जब ममता बनर्जी नंदीग्राम में चंडी पाठ कर सकती हैं बैठ के, तो उनको वहां अयोध्या जाने में क्या ऐतराज हो सकता है, मतलब चुनाव जीतने के लिए। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ये अगर बीजेपी के लिए राम एक स्ट्रेटेजी है चुनाव जीतने की, तो वो इंडिया गठबंधन के लिए क्यों नहीं होना चाहिए। आप अगर उसको बिल्कुल। स्ट्रेटेजिकली एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, मैं देखिए अपने जो शुरू में बात कही थी मैं वो कहना चाहता हूं, उसको खत्म करना चाहता हूं कि 2020 के चुनाव में जेडीयू को 43 सीटें मिली थी, अगर मैं गलत हूं तो समी साहब मुझे करेक्ट कर दें, विधानसभा चुनाव में, और बीजेपी को 74 सीटें मिली थी। उसके बावजूद बीजेपी ने कहा नीतीश कुमार से कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए। नीतीश कुमार टूट कर आ गए इधर इनके पास, आरजेडी के पास, गवर्नर हाउस से निकले और सीधे लालू जी के यहाँ गए।
जेडीयू को 43 सीटें, आरजेडी को 75 सीटें मिली थी, फिर भी वो चीफ मिनिस्टर बन गए। अगर आप जेडीयू का ग्राफ देखें इलेक्शन दर इलेक्शन, अगर ये राजन कह रहे हैं 17.5% वोट हैं और आपकी सीटें हर चुनाव में कम हो रही है, विधानसभा के चुनाव में, आप जरा कल्पना तो कीजिए कि 2024 में जेडीयू को पार्लियामेंट में कितनी सीटें मिलेंगी और 2025 में विधानसभा में कितनी सीटें मिलेगी। ये मतलब ये तो पब्लिक तय करने वाली है वहां की। और हमारी डिबेट में ही हम कई बार बात कर चुके हैं कि कांग्रेस ने अगर इतने कैंडिडेट्स खड़े नहीं किए होते वहां उस समय बिहार में, जितने जीतने वाले नहीं थे, 30 कैंडिडेट खड़े कर दिए मान लीजिए और जीते 7 या 8, तो इसके तेजस्वी की सरकार बन जाती। तो ये जो कह रहे हैं, समी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ज्यादा पॉपुलर है वहां एज एन अपील, तो वो कहां सिद्ध हो रहा है? मतलब वो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी के मुकाबले नीतीश की अपील बड़ी है। वहां अपील काम नहीं करती है, वहां जो कनेक्ट है लालू का या तेजस्वी का लोगों के साथ, वो काम करता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जेडीयू इस समय गहरे संकट में, बहुत गहरे संकट में है। और मैं ये जो आज हुआ है कि आप पटना में नहीं बैठ रहे हैं, दिल्ली जाकर बैठ रहे हैं, मतलब दिल्ली से मैसेज देना चाहते हैं। आपके सारे काम पटना में होते हैं, पर आप बैठक दिल्ली में करके कोई मीडिया ग्लेयर हासिल करना चाहते हैं। तो इसके पीछे आपका उद्देश्य ये है कि आप कुछ हासिल और कुछ करना चाहते हैं जो आप पटना में रहकर नहीं कर पाते, इतना अटेंशन नहीं ले पाते। जेडीयू बहुत संकट में है अमरीश जी, ये हमको ये मानना चाहिए। और ये नीतीश कुमार बिल्कुल आप के लिए ये बड़ा डू एंड डाई वाला मामला है। अगर वो अलाइन नहीं करते हैं राहुल गांधी के साथ अपने आप को पूरी तरह स्ट्रांगली कि मैं तुम आपके साथ चल रहा हूं, जेडीयू खत्म हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना। बिल्कुल, हमें लगता है नीतीश कुमार को वाकई अब आगे थोड़ा संभल के रखना चाहिए कदम, क्योंकि इस सब छवि का असर, उनकी छवि ध्वस्त होती जा रही है, लगातार ध्वस्त होती जा रही है। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा ये नैरेटिव लगातार हफ्ते भर से कर रहा, वो इधर या उधर, बचाना चाहिए था। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।